है सो साहब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। हम भी खैरियत से। आपको मालूम है मैं जो भी खबरें लेकर आता हूँ वो कुवैत से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड होता है, जो कि मतलब एक अहम हो जाता है, जिसको आप पूरा देखते नहीं है, बीच में स्किप कर देते हो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देख कर ही जाए, फिर अपने बाद उसके बाद ही आप अपना राय रखें। इसमें जो पहली खबर निकल कर आ रही है ये वो है, जो कि आपको मालूम है कि ये कुछ लोगों का सवाल है कि ये जो कुवैत में जो पुलिस चेकिंग चल रही है ये कब तक जारी रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी देश का एक रूल रेगुलेशन होता है, आप उसका उल्लंघन करते हो तो कोई भी मान लीजिए आपकी सेफ्टी के लिए ही और उस देश की मतलब जो भी रूल कायदे हैं उसको मतलब एक बनाने के लिए मतलब उसको किया जाता है। तो मैं कहता हूं आपसे कि आप वैसा उल्लंघन करो ही मत, जिनको इनको भी तकलीफ हो और आपको भी परेशानी हो। तो ये जो पुलिस चेकिंग है ये हमेशा के लिए जारी रहता है, ना कि ये मतलब हमेशा बंद हो जाता है बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा मतलब ऑल टाइम चलता ही रहेगा। तो इसमें जो चल रहा है अभी, जो कि खादिम वाले जो हाउस ड्राइवर है उनके लिए मतलब ज्यादा अभी परेशानी चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब सीट बेल्ट लगाने का मतलब एक आदत सा नहीं रहता है। लेकिन आप अभी से ही आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में मतलब कुछ दिनों के अंदर ही एआई कैमरा लगाया जा रहा है, जो कि मतलब पोल के ऊपर से मतलब होता है कि ऐसे राउंड करके और बीच में कैमरा लगाए जाएंगे, जो कि मतलब आपका सीट बेल्ट पे और आपका चेहरा सब कुछ साफ उसमें नजर आएगा। और आपका ओवर स्पीड क्या है, एआई कैमरा ऐसा ही है। मतलब आपको मालूम है कि एआई अभी जो एप्लीकेशन है बहुत मतलब फास्ट काम कर रहा है। सब एक रोबोटिक, एक तरह से कह लीजिए रोबोटिक सिस्टम से वो काम करता है, जो कि आपका फेस, आपका जो गाड़ी की स्पीड है, सीट बेल्ट, सब कुछ, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का जो होता है नंबर, सब कुछ मतलब साथ में एकदम क्लियर। आपका रात में भी अंधेरे में भी आप कुछ भी हो फिर भी वो आपका कैप्चर कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो कि खादम ड्राइवर हैं वो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आप मान लीजिए सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, आपका उस पर भी फाइन है। आप ओवर स्पीड हो उस पर भी फाइन है। मोबाइल हाथ में लेकर चला रहे हो, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, उस पर भी फाइन है। आपको ये चीज का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके लिए मैं कह दूं, जो कि अभी यहाँ पर रहकर बहुत इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि अभी एक बनाया जा रहा है सिस्टम कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और उनको आप जान रहे हैं कि मतलब इसमें एक से मतलब या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के अंदर आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है कि अब क्या है कि 3 से 4 महीना भी आपको हो जाएगा, जो कि आपको मतलब इसमें परेशानी जेलों के अंदर आपको या डिपोटेशन सेंटर में आपको उठानी पड़ सकती है। उसके बाद ही आपको ये लोग रिपोर्ट करेंगे। बाकी जो पूछ रहे हैं, किसी लोग का सवाल है खादिम से सुन क्या अब नहीं आएगा, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं अभी इसको होल्ड करके रखा गया है। जैसे ही इसमें नया अपडेट आता है आपसे अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि ये मतलब हमेशा के लिए तत्काल के लिए मतलब बंद नहीं किया गया, हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए ये कुछ दिनों के लिए होल्ड किया गया है। इस पे कानून जल्दी मतलब एक आने वाला है, जो कि या तो हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा या तो मतलब कुछ दिन और आपको टाइम दिया जाएगा खादिम से सुन होने के लिए। जैसे ही आता है आपको अवगत करा दिया जाएगा। बाकी जो तनाजुल वाले सोचते हैं कि मैं तनाजुल कैसे लूं, जो मतलब घरों में परेशान हैं, लेकिन देखिए मैं कहता हूं कि एक रास्ता आपका हो सकता है। आप जहां पर हैं परेशानी हाल में है, अगर वो तनाजुल भी नहीं दे रहा है तो आपको वहां से निकलना कैसे। मान लीजिए आपका साल भर पार हो गया है, क्रॉस हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आप करें कि उसको मतलब एक पहले से मतलब उसको बोल कर रखें कि मेरे को 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरे को छुट्टी जाना है, बस 2 महीने के लिए छुट्टी जाना है। आप चाहो तो वैसे मतलब एक दिमाग लगाकर आप अपना घर पे जाइए, उसके बाद आप फिर को आना है कुवैत में या नहीं आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको एक निकलने का रास्ता दिया हूँ, बताया हूँ, जो कि आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो सफर करने वाले हमेशा से यहाँ लोग मतलब कोई भी सीजन में चलता रहता है। जैसे अभी लोग सफर से भी जो छुट्टी गए हुए थे, यानी ईद बकरीद में जो छुट्टी जाते हैं अपने घरों पे लोग मतलब त्योहार को मनाने के लिए, उधर से जो लौट कर आ रहे हैं छुट्टी में, अपने साथ में आपको मालूम है कि तंबाकू लेकर आते हैं। और जो इंडिया का तंबाकू होता है खासतौर से यूपी और बिहार वालों का, जो कि वो काटे हुआ पत्ती का होता है, तो उसी में क्या है कि इनके जो सिक्योरिटी चेक में है यहाँ पे अभी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि एक बार ना वैसे ही मतलब गांजा पकड़ा गया था, वो सोचकर जो बंदा था वो खाने वाला नहीं था, वो किसी और के लिए लेके आ रहा था। और क्या है कि जो यहाँ पर रह रहा था आपके जैसा मेरे जैसा जो आदमी जिसने मंगाया था तंबाकू, उसने क्या है कि वहां बोल के रखा हुआ था कि मतलब किसी और को, दोस्त को अपने, कि तुम गांजा खरीद के इसको दे देना और इसको बोलना कि ये तंबाकू है, ठीक है, खैनी है यानी। और इसको समझ में नहीं, क्योंकि ये खाता नहीं था, इसको मालूम नहीं था और ये लेकर चला आया था। पता नहीं कैसे मतलब कस्टमरों ने मतलब दिल्ली में रोका नहीं उसको, जो कि ये कुवैत में आने के बाद जो सिक्योरिटी चेक है यहाँ पर उसको पकड़ा गया। तो बहुत आपको मालूम है कि पकड़े जाने पर क्या गनीमत होता है, उसके साथ में जेलों में अंदर फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप वैसी गलती ना करें। अब जब आप आ रहे हैं, क्या अभी बहुत सारा मतलब ऐसी मिस्टेक में आ रहा है कि वो लोग आप तंबाकू ही लेकर आ रहे हैं,
लेकिन उसको क्या है कि सिक्योरिटी चेक के लिए आपको मतलब बहुत सारा जलन हो सकती है, उसको लेकर सीधे मतलब डिपोटेशन सेंटर ले जाया जा रहा है, जहां मतलब जेलों में अंदर वहां पे चेक किया जा रहा है ये सच में तंबाकू है, क्योंकि इनको तो पकड़ में आता नहीं है, समझ में आता नहीं है। ये दूसरे से चेक करवाते हैं, जो हिंदी बंगाली सब काम करते हैं इनके ऑफिस में, उनसे चेक करवाते हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई करके उसके बाद ही मतलब या तो इनको रखना है या इनको घर भेजना है, उसके बाद ही निर्णय लिया जा रहा है। तो आप वैसी आरएन जब आप खाते नहीं है तो आप किसी और से कहने के ऊपर आप उस गलती को ना करें, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आ चुके हैं, जो नए बंदे हैं, उनके लिए मैं कह दूं, एक छोटा सा मैसेज रहेगा उनके लिए कि आप जब आ चुके हो तो कोई भी काम हो, आप अगर माइंड में ये चीज रख लोगे कि नहीं मैं आया हूं काम करने, कोई भी काम हो छोटा मोटा बड़ा, देखिए आपको 2-3 महीना परेशानी होगी, उसके बाद आप सफलता जब आपको मिल जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मेरा अब आगे का रास्ता कैसा है, रहना है नहीं रहना, नहीं भी रहना है तो आप 1 साल अपना लाइफ को यहीं काटो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे निकल जाओ, फिर आप आना है नहीं आना है, आप अदर कंट्री भी चूज कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ रह गया हो या आपको कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।